से पहले पाकिस्तान करतारपुर साहिब पर गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व की तैयारियों के बहाने भारत विरोधी साजिश रच रहा है। अब इसके सबूत मिलने लगे हैं। 9 नवंबर को इस कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। इसके उद्घाटन से पहले पाकिस्तानी सरकार ने करतारपुर साहिब के लिए एक आधिकारिक गाना लॉन्च किया है। यह गाना 3 हिस्सों में पोस्ट किया गया है। अब पोस्ट किए गए इस गाने में पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को दिखाया गया है। इसके अलावा जरनैल सिंह भिंदरवाले समेत अन्य खालिस्तानी लीडर्स की तस्वीर भी इस वीडियो में दिखी है। पाकिस्तान की ओर से करीब 4 मिनट का यह वीडियो साझा किया गया है। इसमें करतारपुर कॉरिडोर की नींव पड़ने के वक्त दिया गया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण का हिस्सा दिखाया गया है। वीडियो में एक हिस्सा आता है जहां पर जरनैल सिंह भिंदरवाले, अमरीक सिंह खालसा और शाबेग सिंह की तस्वीर लगे पोस्टर को दिखाया गया है। ये तीनों खालिस्तान समर्थक थे जिन्हें 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मार गिराया गया था। जरनैल सिंह भिंदरवाले खालिस्तानी समर्थक नेता था जिसने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं अमीरक सिंह खालसा भी खालिस्तान समर्थक था जिसने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन को चलाया था। शाबेग सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त भिंदरवाले का साथ दिया था। कि श्री गुरु नानक देव जी का 550 प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े जोश के साथ, प्यार के साथ मनाना। दो स्टेज बन रहे हैं जी, उसके ऊपर आप हैं जी। दो स्टेज बन रहे हैं। दो देखो, हर एक को मेरा ख्याल है कितने ही स्टेज बने होंगे, हर एक को हक है को अपने तरीके से मनाए। इस मौके पे एक होना चाहिए था। देखो, एक तो क्योंकि इतनी संस्थाएं हैं, कोई निम्न जथेबंदी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस सबसे ज़्यादा ड्यूटी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, जो एक धार्मिक इलेक्टेड जथेबंदी सारे हिंदुस्तान की वोटरों से बनी है, नॉमिनेट की। सर, दूसरा क्रेडिट वॉर चल रही है सर। है जी, क्रेडिट वॉर चल रही है। नहीं, कोई क्रेडिट नवजोत सिंह सिद्धू का पोस्टर लग गया इमरान खान के साथ अमृतसर में, तो कहते हैं कि उन्होंने कराया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलो, हम तो हमें किस परमात्मा ने कराया या मोदी साहब ने कराया, और उसमें हमारा कितना भी इख्तलाफ हो, हिंदू पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर अगर कोई एक भी ना करता तो क्या करते, उन्होंने भी किया। इस बात का पोस्टर लगा के क्रेडिट वॉर लेना क्या लगता है? चलो छोड़ो, ये लोग सब जानते हैं, सबसे समझदार है, हम सबसे, आपसे भी समझदार है कि नवजोत सिंह सिद्धू देश से पहले अपनी दोस्ती को निभाना चाहते हैं, और बड़ा अफसोसजनक है कि आज तक वो इमरान खान को एक बार ये नहीं कह सके कि आतंकवादी भेजना बंद कर सकें, परंतु अपनी दोस्ती की बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू या उसकी पार्टी के लिए इमरान खान हीरो होंगे, और देश के लिए तो इमरान खान विलन है जो हमारे देश में आतंकी भेजे। उन्होंने ये भिंडरवाल का क्लिप लगाया, वीडियो क्लिप लगाया, परंतु इस पर कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू को जवाब देना है, जो इमरान खान के साथ बड़े गले मिलकर पोस्टर और बड़े बड़े वहाँ पे होर्डिंग लगा रहे हैं। उनके पॉलिटिशियन ने नफरती राजनीति की भारत के खिलाफ, तो पाकिस्तान का हाल क्या हुआ ये देखिए। और अब उनसे ये हमारे लोग सीखे नहीं, अब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वैसी राजनीति करनी शुरू कर दी है। अब हमारी इकोनॉमी भी कोई अच्छी नहीं चल रही, हम भी नीचे जा रहे हैं। तो हमें प्यार का, सद्भावना का, खुलूस का, एक दूसरे को साथ लेके चलने की राजनीति करनी चाहिए। तो वो तो है ही नवजोत सिंह सिद्धू को, बिल्कुल उन्होंने ही काम शुरू किया, ये बात शुरू की। ये तो बात भूले बिसरे बैठे थे लोग, हम लोग अरदास तो कर रहे थे, वडाला साहब ने भी की थी अरदास। Posters of Bhindranwale in the official release of the Kartarpur video. This only reinforces Pakistan's image as a state that has not only sponsored terror in the past, and it is officially today recognized. It is recognized as a terroristan by the world by its actions. करतारपुर के जरिए डेंजरस खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाना, पाकिस्तान का यह मंसूबा साफ निकल के आ रहा है। पंजाब करतारपुर कॉरिडोर और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा और दिल्ली से संदीप बोल। मोहित, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करूंगा। देखिए, करतारपुर का जो मसला है, जो ये सिखों का ही नहीं, पूरे देश में कई लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की बात है।
सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इसको जानबूझकर खालिस्तानी एजेंडे के लिए यूज किया है। गोपाल सिंह चावला को आगे करना, उसके खिलाफ जब भारत ने आपत्ति जताई तो उसके राइट हैंड को वहां बिठाना, उनकी तरफ से कमेटी में बिठाना, ये कहना कि देखिए 6 फॉर जस्टिस और ये रेफरेंडम 2020 को जो आगे बढ़ावा दे रहे हैं उनको वहां पर जगह मिलेगी, उनसे मिलने की बातचीत, उनको वहां पर जगह, ये स्पेस मिलेगा अपना प्रोपेगेंडा आगे करने के लिए, ये खालिस्तानी एजेंडा को बढ़ाने की कोशिश, ये सब आस्था का की आड़ लेकर ये टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को आगे बढ़ाने का जो ये मंसूबा है पाकिस्तान का, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे नहीं जानते? क्या नवजोत सिंह सिद्धू इसे नहीं जानते? देखिए, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे क्लियर कट ये पता है कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर खोला जा रहा है, वहाँ पर जो सिख श्रद्धालु भारत से आएंगे उसको लेकर पाकिस्तान क्या इस्तेमाल करने जा रहा है। उन्होंने सवाल ये भी खड़ा किया कि 70 साल के अंदर करतारपुर कॉरिडोर को क्यों नहीं खोलने की बात पाकिस्तान ने करी, क्यों नहीं वहाँ पर गुरु नानक देव जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात पाकिस्तान कर रहा है वो 70 साल के दौरान की गई। आज पाकिस्तान अगर इसको कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सिखों का सबसे बड़ा हिमायती है, तो इसके पीछे उसकी मंशा है और वहाँ पर जो सिख जाएंगे उनको खालिस्तान के नाम पर, रेफरेंडम 2020 के नाम पर बरगलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें अब सिखों की सोच पर भरोसा है कि वो भारत के साथ ही डट कर खड़े हैं। वो जाएंगे जरूर, वहाँ पर उनकी आस्था वहाँ से जुड़ी है, वो जाएंगे माथा टेकने। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल किसी भी तरह से खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं होने देंगे, पूरी नज़र रखेंगे। एक बार फिर से ये दावा आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके कई मंत्रियों ने तब किया जब एक जॉइंट सेशन बुलाया गया था श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर, जिसमें हरियाणा और पंजाब के तमाम एमएलए, सीएम, मंत्री ये सब शामिल हुए थे और फॉर्मर पीएम जो है मनमोहन सिंह वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, वेंकैया नायडू आए थे। और इस दौरान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि उन्हें ये पता है कि इस कॉरिडोर का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी गलत इरादों और सोच के लिए करेगा, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब क्या करेंगे पंजाब के सीएम, किस तरह से वो नजर रखेंगे जो वहां पर लोग करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से जा रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से कई सारी बातें रखी गई हैं जिसका कि पाकिस्तान जिसको कई जगह नजरअंदाज भी कर रहा है। जो जत्था पहले जाना था उसमें कितनों को वीजा मिलना है, इस पर भी पाकिस्तान ने काफी प्रश्न चिन्ह लगा रखे हैं। मोहित हमारे साथ बने रहिए। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले अमृतसर की सड़कों पर पोस्टर लग गए हैं। इन पोस्टरों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इस पोस्टर में करतारपुर कॉरिडोर के लिए दोनों को धन्यवाद देते हुए दोनों की असली हीरो बताया जा रहा है। अमृतसर की सड़कों पर यह पोस्टर कांग्रेस के पार्षद हरपाल सिंह वेरका ने लगवाए हैं। हरपाल सिंह वेरका सिद्धू के करीबी माने जाते हैं। के पॉलिटिशियन ने नफरती राजनीति की भारत के खिलाफ, तो पाकिस्तान का हाल क्या हुआ ये देखिए। और अब उनसे ये हमारे लोग सीखे नहीं, अब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वैसी राजनीति करनी शुरू कर दी है। अब हमारी इकोनॉमी भी कोई अच्छी नहीं चल रही, हम भी नीचे जा रहे हैं। तो हमें प्यार का, सद्भावना का, खुलूस का, एक दूसरे को साथ लेके चलने की राजनीति करनी चाहिए। तो वो तो है ही नवजोत सिंह सिद्धू को, बिल्कुल उन्होंने ही काम शुरू किया, ये बात शुरू की। ये तो बात भूले बिसरे बैठे थे लोग, हम लोग अरदास तो कर रहे थे, वडाला साहब ने भी की थी अरदास। मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता हूँ। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है, ठीक है, वो किसी ने भी नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए, वहाँ से बात शुरू हुई। लेकिन ये लांगे की बात, जहाँ करतारपुर साहब की बात तो पार्टीशन के टाइम से चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं पाकिस्तान का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने सिखों के जितने अच्छे सेंटीमेंट्स को उन्होंने बरकरार रखा एंड सिखों के लिए काम किया। करे कोई और हलवा मेवा खाने की कोशिश करे कोई, ये ऐसा लग रहा है मोहित। नवजोत सिंह सिद्धू ने किया क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार भी इमरान खान को खालिस्तानी एजेंडे से परे रहने के लिए कहा? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं गोपाल सिंह चावला से गले नहीं मिलूंगा, उसके साथ फोटो नहीं खींचूंगा? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो में मेरा नाम, मेरा फोटो भिंद्रनवाले के साथ नहीं होना चाहिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं। मोहित, उनकी बात सुनते हैं। जो उसने मुझे कहा था परमिशन चाहिए पाकिस्तान जाने को, मैंने फॉरवर्ड कर दी दिल्ली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को। अब उनकी मर्जी है, दे ना दे। जिस तरह से वीडियो में नवजोत सिंह सिद्धू और भिंडरावाले की है, पाकिस्तान से जो वीडियो आई आपने देखी थी, पीछे है। ये वही बातें हैं जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का हिडन एजेंडा है। आ गया
कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीधा सवाल पूछा गया कि सिद्धू भिंद्रनवाले को साथ में मिलाकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वीडियो आया है, प्रमोशनल वीडियो आया है करतारपुर पर, और उन्होंने कहा यही तो उनका एजेंडा है, मैं शुरू से कह रहा हूं। देखिए, लगातार पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात कह चुके हैं कि उन्हें पूरी तरह से पता है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ये बात रिपीट नहीं की, इससे पहले वो 3 से 4 बार ये बात रिपीट कर चुके हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आज अब से थोड़ी देर में मैं आपको रिएक्शन भेजूंगा, तो आप देखेंगे कि उनके जो साथी कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने उनको नसीहत दी कि आज का जो मौका था, आज एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, सिर्फ श्री गुरु नानक देव जी की जो सीख है, उनकी जो सोच है, उस पर बात होनी थी। तो उस सेशन में जहां हरियाणा के तमाम एमएलए पहुंचे थे, पंजाब के एमएलए पहुंचे थे, तो नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए था, ये उनके साथ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में जो करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन का कार्यक्रम होना है वहां पर तो जाने को तैयार हैं, लेकिन भारत में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस मौके पर, उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो चाहते हैं? भारत के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में जाकर वो इमरान खान के साथ खड़े होने को तैयार हैं। तो अब उनके ही जो साथी कैबिनेट मंत्री हैं, जो अन्य जो कांग्रेस के एमएलए हैं, वो सब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार चाहते क्या हैं। तो सीधे तौर पे जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के दिमाग में क्या चल रहा है, वो अब वही बता सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से चुप हैं। अब खुद पंजाब के सीएम पर क्या मोहित, क्या ये कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू और जितने लोगों ने ये विरका जैसे लोग, क्या ये भूल गए कि सिद्धू पाकिस्तान तभी जा सकते थे, अट्टारी से वाघा तभी जा सकते थे जब ये सरकार जो है, भारत सरकार, उनके वीजा पर ठप्पा लगाती, उनको जाने का परमिशन देती। अगर उस वक्त सुषमा स्वराज जी का मन नहीं होता, उन्होंने अपना बड़ा दिन नहीं दिखाया होता, तो नवजोत सिंह सिद्धू वहां जा सकते थे। क्या ये भूल गए कि करतारपुर कॉरिडोर पर बात दोनों सरकारों के बीच हुई है? नवजोत सिंह सिद्धू का कोई खेल नहीं है इसमें। ये तो ये है कि करे कोई और हलवा मेवा खाने की कोशिश करे, और कोई की क्रेडिट कोई और ले जाने की कोशिश करे। और सिद्धू की सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए थे मोहित, जब वहां से आतंकियों को हथियार भेजने की कोशिश की गई, FICN जो है फेक करेंसी नोट्स भेजने की कोशिश की गई, तब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना मुंह नहीं खोला। दहशतगर्दी पर एक बार अपना मुंह नहीं खोला, खालिस्तानी एजेंडा पर एक बार अपना मुंह नहीं खोला। तो नवजोत सिंह सिद्धू किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? देखिए, ये सवाल एक बार नवजोत सिंह सिद्धू से मैं इस वक्त पंजाब विधानसभा में खड़ा हूं, यही विधानसभा में ये सवाल हमने किया था, जिसका बहुत बड़ा इशू भी बना था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इमरान खान गलत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो गलत हैं, और वो अपना खालिस्तानी एजेंडा, टेररिज्म का एजेंडा, उसको आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान तो वहाँ पर चीफ हैं उस कंट्री के, तो वो क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, उन्होंने इमरान खान को बिल्कुल पाक साफ करार दे दिया था। उसके बाद हालांकि कई सवाल भी नवजोत सिंह सिद्धू पर खड़े हुए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से जो खालिस्तानी टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा रेफरेंडम 2020 का एजेंडा ISI की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों पर नवजोत सिंह सिद्धू कुछ नहीं कहते। वो पाकिस्तान को कभी टारगेट नहीं करते हैं, पाकिस्तान की सेना पर भी वो सवाल नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं कि चंद लोग वहाँ पर बैठे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक देश के प्रधानमंत्री को, इमरान खान जो सिखों के दोस्त बनकर अब उभरे हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा सकता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इसी वजह से कांग्रेस भी लगातार अब कन्नी काटने में लगी रहती है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आज जब सवाल किया गया पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनका एप्लीकेशन जो उन्होंने मेरे से परमिशन मांगी थी वो आगे बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई आगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्यों नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ? एक कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात रखते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं रखते? प्रियंका गांधी ने क्यों चुप्पी साध ली है? क्यों इन दोनों जो इनके हितैषी हैं, सिद्धू को बैक करने वाले हैं, इन्होंने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? आज इनको बताने की जरूरत है कि देश आगे जरूरी है कि अपनी खुद की निजी राजनीति, सिद्धू इंपॉर्टेंट है कि सीख, ये ज्यादा ये बताने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। अब 2 दिन बाद 9 नवंबर को इमरान खान करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह के लिए ब्रिटेन के सिखों का जत्था पाकिस्तान पहुंच चुका है, जबकि भारत में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन हलचलों के बीच भारत की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी जिले में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। भारत के सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से ठीक पहले यह खुफिया अलर्ट प्राप्त हुआ है। जी हां, पिछले दिनों पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोनों द्वारा हथियारों की तस्करी के मामले भी सामने आ चुके हैं।
ऐसे में अब इस खुलासे ने पाकिस्तान की नापाक साजिश की पोल खोल दी है। बीएसएफ के सूत्रों ने कहा है कि आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के, शकरगढ़ और नारोवाल में है। यहां पर पुरुष और महिलाएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि इन आतंकी शिविरों के से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान ने अपने K2 प्लान यानी कश्मीर खालिस्तान प्लान को सक्रिय करने के लिए अपने नापाक योजना जो है इसको शुरू कर दी है, जो कश्मीर और खालिस्तान के लिए है। सूत्रों का दावा है कि जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का संस्थापक नमित वैश्विक आतंकवादी जो है हाफिज मोहम्मद सईद इन शिविरों को चला रहा है और इसके साथ वो सिख खालिस्तानी गोपाल सिंह चावला उसका उठना बैठना है। वही गोपाल सिंह चावला जो इमरान खान से गले मिला था, सिद्धू के साथ दिखा था जब पिछली बार सिद्धू वहां करतारपुर गए थे। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर का खुलना सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय क्षेत्र में 3-4 किलोमीटर तक पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क आने से भी एजेंसियां चिंतित हैं। एजेंसियों का कहना है कि इसका इस्तेमाल ड्रग तस्करों और उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि करतारपुर कॉरिडोर खोलना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंडा हो सकता है। उन्होंने फिर दोबारा इस बात को दोहराया अभी यहां अखाड़ा में थोड़ी देर पहले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये सिख भाईचारे को प्रभावित करने की ये चाल हो सकती है। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। संदीप बोल हमारे साथ लाइव है। संदीप, ये जो खालिस्तानी एजेंडा है ये साफ दिखा है और 1 साल पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा था कि इस कॉरिडोर के खुलते खुलते जब तक आएगा नवंबर 2019 और नवंबर 2020 तक इसमें हलचल ज्यादा हो जाएगी और पाकिस्तान का खालिस्तानी एजेंडा और सक्रिय हो जाएगा। अब नारोवाल में टेरर कैंप का होना, वहां पर पुरुष और स्त्री दोनों की ट्रेनिंग होना और फिर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको वापस इंडियन जत्थे के साथ और इंडियन जो पिलग्रिम्स हैं उनके साथ वापस भारत में घुसपैठ करने या कराने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके की प्लानिंग पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए जो है करने की कोशिश की है कि एक बार फिर से जो है भारत में खासतौर पर पंजाब प्रांत में जो है जो खालिस्तानी मूवमेंट जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसको एक बार दोबारा से रिवाइव कराने की कोशिश जो है पाकिस्तान की है और ये स्टेप बाय स्टेप जो है किया जा रहा है। अगर हम लोग कड़ियों को जोड़ें तो पिछले महीने ही जो है बाकायदा एक खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है जिसका कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी भी गतिविधियों में नहीं देखा गया है, उसको ज़िंदा किया गया है। इस्लामाबाद में इमरान खान के दफ्तर के नज़दीक जो है ISI के साथ मीटिंग होती है और उसके जो लीडर है नीटा, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि किसी भी तरीके से जो है पंजाब और जम्मू के इलाके में जो उनके जो स्लीपर सेल्स हैं या जो उनके समर्थक हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। उसके बाद जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है और अब जो खबर आई है सीधे तौर पर BSF की तरफ से जो इनपुट्स आए थे उसमें साफ नजर आ रहा है कि जहां करतारपुर गुरुद्वारा उसके आसपास के इलाके हैं वो जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट किए जा चुके हैं। ये जो पाकिस्तानी ये जो खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर खालिस्तान की बात होती है तो इन खालिस्तानियों को सबसे पहले पाकिस्तान से अपना पंजाब छीनने की जरूरत है, उनसे मांगने की अपना पंजाब अलग दे दीजिए मुझे। हमें तो खालिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान अगर इतना हितैषी बना है तो छोड़ दे पंजाब, उनके हिस्से का जो पंजाब है उसको छोड़ दे, उसको खालिस्तान करार दे दे, वो सूबा भी छोड़ दे। यहीं से शुरू करते हैं आर्ग्यूमेंट, फिर भारत की बात देखी जाएगी। भारत में तो सिख एक साथ हैं, एक बने हुए हैं और उनको पता है कि उनको रहना कहाँ है, उनको करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप बने रहिए हमारे साथ, मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान ने नारोवाल जिले में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के पास कथित आतंकी प्रशिक्षण शिविरों की मौजूदगी की खबरों को निराधार बताया है। पाकिस्तान ने इसे भारतीय मीडिया का दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार अभियान बताया है। देखिए, हम जो कहते हैं वो सच ही निकलता है, पाकिस्तान ही झूठ बोलता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान भारतीय मीडिया के एक वर्ग में आई बेबुनियाद खबरों को पूरी तरह खारिज करता है। वो यही करते हैं, डिनाई ही करते हैं। ये जब खारिज करते हैं तब यानी कि भारत की जो मीडिया है और हमारी जो रिपोर्ट है एकदम पुख्ता है, एकदम सही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की शरारतपूर्ण प्रयास निंदा के साथ खारिज कर दिए जाएंगे। अब पाकिस्तान की इन पैंतराबाजी और इस पैंतरेबाजी से हटकर भारत में श्रद्धालुओं का जत्था करतारपुर साहिब के दर्शन की तैयारी कर रहा है। अमृतसर में श्रद्धालुओं को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उन लोगों को पासपोर्ट बांटे जा रहे हैं जिनके वीज़ा पाकिस्तानी दूतावास से मिले हैं। मैं इन्हां सुभागे यात्रुओं को मुबारकबाद दिंदा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, क्योंकि इन्हों सतगुरु गुरु रामदास पातशाह ने मौका दिता वा कि ननकाना साहब की उस धरत साहबी दरबार साहब करतारपुर के दर्शन करने का सुभाग उस समय प्राप्त होएगा जिस समय समुची कौम जिहड़ी आ दोनों देश ही गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं।
बहुत आस्था का विषय है, गहरी आस्था का विषय है करतारपुर साहिब और साथ ही ननकाना साहिब मोहित। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, क्या वो इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान कभी भी कोई भी साजिश रच सकता है? क्योंकि उसने कश्मीर में इस्लाम यानी आस्था का सहारा लिया, यहाँ फिर पंजाब में खालिस्तान के लिए वो सिख धर्म का, सिख पंथ का सहारा लेने की कोशिश करेगा, खालसा पंथ का सहारा लेने की कोशिश करेगा। देखिए, जो ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी हुआ है उससे तो अब साफ हो गया है कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं। और इससे पहले भी हम कई बार न्यूज़ 18 इंडिया पर वीडियोस दिखा चुके हैं। ननकाना साहिब की बात करें, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की बात करें, वहाँ पर खुलेआम जो खालिस्तानी समर्थक आतंकी हैं जो कि ISI की शह पर पाकिस्तान में छिपकर बैठे हैं, और ख़ासतौर पर गोपाल सिंह चावला, वो खुलकर वहाँ पर पोस्टर लगाते हैं, भिंडरावाले को हीरो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि अब सिख जो कौम है वो बहुत समझदार है, उनको पता है कि हमें भिंडरावाले के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर बरगलाया नहीं जा सकता है। मेरी कई सिखों से बात हुई जो यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे करतारपुर कॉरिडोर होते हुए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने जो एक पाबंदी लगाई है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कॉरिडोर के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकता, स्मार्टफोन, उसके पीछे की मंशा आप समझिए, क्योंकि वहाँ पर जो सब कुछ ओपन किया जाएगा वो नहीं चाहते कि भारत के लोग उसको देख सकें। तो सिख कौम का सीधे तौर पर मानना है कि उनको कोई पाकिस्तान की एजेंसी या खालिस्तान समर्थक खालिस्तान या रेफरेंडम 2020 के नाम पर नहीं भड़का सकते, बरगला नहीं सकते। पंजाब भारत का अभिन्न अंग है और ये बात सिख कौम भी मानती है, और इसी वजह से मुझे लगता नहीं है जो प्रोपेगेंडा वहां पर किया जा रहा है उसका कोई असर देखने को मिलेगा। ये आस्था का मुद्दा है। सिख धर्म से जुड़े लोग जो अपने पूरे जीवन काल में करतारपुर साहिब नहीं जा पाए, वो बड़े खुश हैं कि वो जाके कम से कम दर्शन करेंगे। ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, ये बात उनको भी पता है, पंजाब सरकार को भी पता है, लेकिन मुझे लगता नहीं इसका कोई असर भारत में पंजाब के सिखों पर कुछ पड़ने वाला है। जी, आस्था के नाम पर आतंकवाद अगर कर सकता है पाकिस्तान, तो सोच लीजिए वो कितना गिरा हुआ देश है और वहां के लोग, उनकी नीयत कितनी खराब है। लेकिन ये आस्था का विषय है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने श्रद्धालु हैं वो जाकर वहाँ पर करतारपुर साहिब में दर्शन कर सकें और उनकी जो जीवन भर की जो आस है उसको वो पूरी कर सकें कि उधर जाकर वो वहाँ पर दर्शन कर वापस आ सकें, मत्था टेक कर आ सकें। मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ही साजिश जो है उसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है। पंजाब के डेरा बाबा नानक इलाके में आतंकियों के घुसपैठ की खबर आई है। जिहादी और खालिस्तानी आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। जाहिर है कि अब पाकिस्तान पंजाब में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की चाह में है, उसकी फिराक में है। संदीप बोल और भी डिटेल्स के साथ जुड़े हैं। कुछ दिन पहले उनका ड्रोन उड़ाना, इस तरफ असला और फिर कैश जो है फेक करेंसी को गिराना और फिर घुसपैठियों का पकड़े जाना, आज और भी उनकी हरकत नजर आ रही है। तो जैसे जैसे ये करतारपुर कॉरिडोर की हलचल बढ़ रही है, वहां से उनकी पहल भी बढ़ रही है। बिल्कुल आनंद, देखिए कोशिश तो इनकी यही थी कि किसी भी तरीके से पूरा डिस्टर्बेंस किया जाए, और जैसे कि न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले भी खबर चलाई थी, इसको लेकर दर्शकों को बताया था कि कैसे वहाँ पे जो स्मगलर्स हैं उनका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान के वो आतंकी संगठन कर सकते हैं पंजाब में, जो आतंकी जो वहाँ पे जो है उनको इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए। और अब जो इंटेल इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक जो है एक ग्रुप जो है जो कि मिक्स ग्रुप है जिसमें जिहादी और खालिस्तानी आतंकी है, वो जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कर पाने में कामयाब हुए, ऐसी इनपुट है, ऐसी खबरें हैं। और इसको लेकर जो है पूरी तरीके से भारतीय सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से इसमें चौकस है, और कोशिश अभी से नहीं है, लगातार जो है कोशिशें की जा रही हैं। अलग अलग जो ऐसे संगठन हैं जो कि खालिस्तान सपोर्टर्स माने जाते हैं, उनको जो है एक्टिवेट किया जा रहा है, उनको पैसा पंप किया जा रहा है, उनको बिना हथियारों के जो है पंजाब में भेजा जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, और सिलसिलेवार अगर सारी कड़ियों को जोड़ा जाए तो पाकिस्तान की मंशा पूरी तरीके से साफ हो जाती है। बिल्कुल, और बहुत ही गहरी साजिश है ये। नार्को टेरर का रूट और आस्था के नाम पर आतंकवाद दोनों को मिलाकर कि वो बॉर्डर एरियाज पर जितनी है वहां पर इतनी ड्रग्स भर दो कि वहां पूरी जनरेशन को पूरा नशेड़िया बना दो, और फिर उनको बरगला कर और आस्था की आड़ लेकर उन्हें आतंकवाद की राह पर ले चलो, और फिर वहां से आतंकवादी और भेज दो, घुसपैठ कराओ, भारत में फिर से खून खराबा कराओ। ये उनकी मंशा है। पाकिस्तान भले ही करतारपुर साहिब के समारोह को ध्यान में रखकर रची गई आतंकी साजिश से इनकार कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान भारत पर आतंकी हमले की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत में अयोध्या विवाद में किसी भी दिन फैसला आ सकता है। इसे ध्यान में रखकर पाकिस्तान भारत में हमले करवाना चाहता है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश में हमले के लिए 7 आतंकियों को भेजा है। ये आतंकी नेपाल के रास्ते घुसपैठ कर चुके हैं। इन आतंकियों के यूपी में कई बड़े शहरों में छिपे होने की आशंका है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि ये आतंकी यूपी के कई बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली, जम्मू
कश्मीर और पंजाब को लेकर भी विशेष अलर्ट जारी किया है। कुछ आतंकियों के बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाके से भी घुसपैठ करने की जानकारी मिली है। संदीप बोल इस पर भी डिटेल्स लेकर आए हैं। ये कुछ दिन पहले भी गोरखपुर से घुसने की घुसपैठ और उस रास्ते से घुसपैठ की बात हुई थी। अभी ये कल परसों की बात है कि ये और घुसपैठी निकले हैं। तो कम से कम 20 से 25 आतंकवादियों का अनुमान है कि पिछले 1.5-2 महीने में ये अलग अलग शहरों में, ये पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में घुसे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, हमले की फिराक में है। संदीप, अगर हम लोग बात करें कि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तारीख की अयोध्या मामले पर जो है फैसला सुनाया जाना है, उससे पहले जो है डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं और यही वजह है कि नेपाल बॉर्डर के ज़रिए जो है आतंकियों को भेजा जा रहा है। बिना हथियार के ये आतंकी वहां पहुंच रहे हैं। साथ ही जो है बांग्लादेश बॉर्डर से भी जो है इन्फिल्ट्रेशन कराया गया है। इन लोगों के पास हथियार नहीं है, इनको हथियार मुहैया कराए जाएंगे। इस तरीके का इनपुट जो है पहले भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जारी किया था और अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, एक बार फिर से जो है कोशिश में लगे हुए हैं पाकिस्तान की कोई भी ऐसा धार्मिक जो मामला हो उसमें जो है खलल डाली जा सके। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो है टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट कराया जा रहा है। नेपाल रूट जो है बहुत ईजीएस्ट रूट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। बांग्लादेश से भी जो है इजीली आ सकते हैं और यही वजह है कि ये 2 रूट जो है खोले गए हैं, क्योंकि LOC और IB पे बहुत मुश्किल है आतंकियों को अंदर घुसपैठ कर पाना। जी हाँ, बेखौफ रहिए लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से सचेत रहिए, चौकन्ना रहिए। यही हम कहना चाहेंगे अखाड़ा को देख रहे हमारे दर्शकों को पूरे भारत में, जहां करीबी हो।